नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज हम सृष्टि का जो आधार है, 3 गुणों पर सृष्टि आधारित है, इसको जानने और समझने का प्रयत्न करते हैं। सृष्टि 3 गुणों पर आधारित है: सत्वगुण, रजस गुण और तमस गुण। प्राणी जन्म के साथ ही तीनों गुण, सत्गुण, रजस गुण, तमस गुण लेकर के जन्म प्राप्त करता है, जन्म के साथ लेकर आता है। किंतु जिस गुण की मात्रा अधिक होती है, उसी गुण की प्रवृत्ति अनुसार प्राणी जीवन में कर्म करता है। सत्वगुण क्या है? ये गुणों में श्रेष्ठतम गुण है। सत्वगुण की प्रवृत्ति सात्विक एवं सरल होती है। यह गुण संतुष्टि प्रदान करता है, संतुष्टि को दिखाता है। जो प्राणी अपने जीवन में मिलने वाले सुख दुख, भोग रोग, मित्र शत्रु, धर्म अधर्म, यश अपयश, कर्म अकर्म, सभी को प्रभु की इच्छा मानता है और सहज स्वीकार करता है। स्वयं कोई इच्छा या अनिच्छा नहीं रखता है, वही गुण सत्वगुण है। सत्वगुण संतुष्टि से भरा गुण है। ऐसा प्राणी प्रत्येक परिस्थिति में स्थिर एवं शांत मन से अपने प्रत्येक कर्म को प्रभु को समर्पित करके करता है, अर्थात जो कर्मफल की इच्छा नहीं रखता है। दूसरा गुण है रजस गुण। यह मध्यम श्रेणी का गुण है, जो प्राणी को सुख, भोग, यश, सम्मान, अधिकार की प्रवृत्ति देता है। ऐसा प्राणी जीवन में प्रत्येक कर्म सुख, भोग, यश, सम्मान और अधिकार प्राप्त करने की इच्छा से करता है। ऐसा प्राणी जब तक इच्छा पूर्ति के लिए कर्म करता है, तब तक यह गुण सुफल प्रदान करता है। किंतु जब प्राणी, इसका दुर्गुण भी है प्रभाव, क्योंकि जब प्राणी सुख, भोग, यश, कीर्ति, मान, सम्मान और प्राप्त अधिकारों का अहंकार करने लगता है, दूसरों का अपमान करने लगता है, दूसरों को नीचा दिखाने लगता है, स्वयं को सर्वस्व मानने लगता है, तब यही रजस गुण तमस गुण में परिवर्तित हो जाता है। तीसरा गुण आता है तमस गुण। यह निकृष्ट गुण है, जिसमें प्राणी कभी संतुष्ट नहीं हो पाता है, हमेशा असंतुष्ट, दुखी, पीड़ित एवं चिंताग्रसित होता है। क्योंकि ऐसे प्राणी में प्रकृति के 8 दोष पाए जाते हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, द्वेष, ईर्ष्या, रोग, शत्रुता। तमस गुण की प्रवृत्ति वाले व्यक्ति काम भोग की भावना से पीड़ित होकर सदा अपने लोभ मोह के कारण सभी से द्वेष, ईर्ष्या करके स्वयं को दुखी बनाए रखते हैं। इन्हें अपने सुख की चिंता नहीं होती है, ये अपने सुख के लिए दुखी नहीं होते हैं, ये हमेशा दूसरों के सुखों से दुखी होते हैं। इसी दुखी अवस्था में ऐसे प्राणियों के क्रोध में वृद्धि होती है, जिसके कारण इनकी वाणी एवं व्यवहार में कटुता एवं क्रोध उत्पन्न होता है। वाणी एवं व्यवहार में कटुता एवं क्रोध के कारण ही
ऐसे प्राणियों की सबसे शत्रुता हो जाती है और बुरे आचरण, बुरे व्यवहार, कटु वाणी के द्वारा इनकी संगत भी बुरी हो जाती है। इसी बुरी संगत के कारण इनका खान पान, इनका स्वाद, इनके शौक बुरे हो जाते हैं, जिसके कारण तमस गुण वाले व्यक्ति रोग से पीड़ित हो जाते हैं। तीनों गुणों का यदि हम निष्कर्ष निकालें तो हमें यहाँ देखने को मिलता है कि आपने इस संसार में कभी भी किसी भी माता पिता संतान को यह कहते सुना है, कभी ये कहते सुना है क्या कि उसे स्वयं के लिए कुछ भी चाहिए? नहीं ना। प्राणी हमेशा क्या कहता है? मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, जो कुछ चाहिए वह परिवार के लिए, समाज के लिए, मित्र के लिए, पत्नी के लिए, संतान के लिए, इन सब की खुशी के लिए सब कुछ चाहिए। मैं इनके लिए ही सब कुछ अच्छा बुरा जो भी है, धर्म अधर्म जो भी है वह करता हूं। यही गुण प्राणी में तमस गुण की वृद्धि करता है। यदि विश्व का प्रत्येक प्राणी प्रकृति के इस रहस्य को जान जाए कि इस प्रकृति में देने वाला कोई और है और पाने वाला कोई और, वह तो सिर्फ माध्यम है, तो वह जीवन में अपने सभी बंधन से मुक्त होकर सत्गुण के साथ संतुष्ट जीवन जी सकता है। संतुष्ट जीवन में ही संपूर्णता है। वहाँ कोई कमी है ही नहीं। जहाँ संतुष्टि है वहाँ पूर्णता है, क्योंकि सभी प्राणी अपने अपने कर्म अनुसार अपने प्रारब्ध का फल भोगने के लिए इस जीवन में आते हैं। फिर वह चाहे किसी भी रूप में माता पिता, संतान, पत्नी, प्रेमिका, स्वामी, सेवक, अधिकारी, कोई भी क्यों ना हो। जब प्रकृति का सिद्धांत है कि सभी को अपने अपने कर्म को कर्मफल भोगना होगा, तो हम यदि प्रकृति के इस रहस्य को जान लें, समझ लें कि हम किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, हम किसी को कुछ नहीं दे सकते हैं, हम स्वयं खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे, सब यहीं से लिया है, यहीं छोड़कर जाएंगे, तो हमारे साथ जो जाने वाला गुण है वह है हमारी जीवन की संतुष्टि। और संतुष्टि शांत और स्थिर स्वभाव के द्वारा प्राप्त होती है। जब हम अपने प्रत्येक क्षण को, प्रत्येक कर्म को, प्रत्येक भाव को निष्ठा के साथ, भक्ति के साथ, विश्वास के साथ प्रभु को अर्पण कर देते हैं, तो सभी कर्मों का फल प्रभु के द्वारा प्रदान किया जाता है। वही सर्वशक्तिमान है, वही इस संसार का रचयिता है, वही इस संसार का पालन करता है और वही इस संसार का संहार करता है। तो जब हम सभी कुछ जीवन का प्रत्येक क्षण ईश्वर को समर्पण करते हुए कर्म करते हैं, उसका फल प्राप्त करते हैं, उसे भोगने को संतुष्टिपूर्ण जीवन से के साथ तैयार रहते हैं, तो सुख और दुख का अंतर समाप्त हो जाता है, भक्त और भगवान का अंतर समाप्त हो जाता है और चारों ओर सद्गुण ही सद्गुण होता है। ये जो दूसरों के लिए सोचने की, करने की प्रवृत्ति है, यही मोह है, यही माया है। इस संसार के यदि 140 करोड़, 200 करोड़, 800 करोड़ जो भी प्राणी हैं,
यदि मैं स्वयं ये मान लूं कि मैं सत्व गुण के आधार पर अपने जीवन को संतुष्टिपूर्ण जीवन जीकर प्रभु को समर्पित करते हुए अपने जीवन को जीऊंगा, तो मेरे अलावा अब कहीं रजस गुण और तमस गुण बाकी शेष ही नहीं रहा, क्योंकि मेरे बाद संसार है ही नहीं, दूसरा इस संसार में कोई है ही नहीं, सभी स्वयं हैं, क्योंकि ईश्वर ही स्वयं है और परमात्मा का अंश ही तो आत्मा है। तो जब मैं हूं और मेरे अलावा कोई है नहीं, अर्थात विश्व के प्रत्येक प्राणी यदि ये मान ले कि मुझे सत्गुण से जीना है, तो फिर तमस और रजस गुण कहीं स्थिरता ही नहीं पाता है, विद्यमानता ही नहीं पाता है। फिर सभी तरफ संतुष्टि होगी, सुख होगा, धर्म होगा, ईश्वर की कृपा होगी। यही सृष्टि के गुण हैं। जय हिंद, जय भारत।